we will see equivalent orifice of mind and denoted by the capital letter A. इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? समतुल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? समतुल्य, मतलब उसकी तुलना के बराबर, मतलब दोनों मोटा मोटी बराबर है, इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब इक्विवेलेंट वर्ड आया तो दो चीज होगा तभी ना इक्विवेलेंट आता है, एक के लिए थोड़ी आएगा, दो रहेगा। तो क्या हुआ कि हम माइंड से जब एयर को फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस भी रहता है, और रेजिस्टेंस के चलते क्वांटिटी जो एयर वेलोसिटी रिड्यूस होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्वांटिटी वहां तक पहुंच भी नहीं पाता, लीकेजेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो माइंड हवा को बहने के लिए कितना रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, उसको जानने के लिए मुर्ग नाम के एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्ली 18s में एक आइडिया दिया जिसका नाम दिया इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइंड। ये आइडिया किसने दिया? आइडिया कॉन्सेप्ट गिवन बाय मुर्ग। पर्पस क्या था? फिर ये थ्योरी समझाते। पर्पस क्या था? फॉर कंपैरिजन एंड जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ माइंड वेंटिलेशन। आपका जो माइंड वेंटिलेशन सिस्टम है उसको कंपेयर करना था कि ए माइंड का कैसा है, बी माइंड का कैसा है, और जजमेंट करना था कि वेंटिलेशन सिस्टम ठीक है या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो कंपैरिजन एंड फॉर द पर्पज ऑफ जजमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइंड इज डेवलप्ड बाय मुर्ग। अब ये क्या है? हम क्या करते हैं, एक थीन प्लेट लेते हैं, उसमें एक छेद बना देते हैं। ओपनिंग का मतलब क्या होता है? एक होल बना देते हैं, ठीक है। और ये मान लिया जाता है कि उस होल के अंदर से यदि हवा को हम पास करते हैं तो ये उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जितना कि स्वयं माइंड में से हम हवा पाएंगे तो वो उतना रेजिस्टेंस, माइंड जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उतना ही वो पासेज के जो होल है, होल के अंदर से हवा गुजरेगा तो करेगा। यही कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइंड का। देखिए क्या लिखा है, इट इज द एरिया ऑफ इमेजिनरी ओपनिंग इन ए थिन प्लेट which offers the same resistance to the process of air as offered by the mind itself. माइंड के द्वारा जितना हवा को बहने के लिए रेजिस्टेंस पैदा किया जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस वो जो थिन प्लेट में इमेजिनरी ओपनिंग है उसके अंदर से यदि हवा बहेगा तो वो भी उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये बोलता है, ठीक है। पर्पज भी बता दिया। इसके लिए दो फार्मूला है, एक ऐसा ही फार्मूला है जो हम बाद में देखेंगे। एक फार्मूला है ए फॉर इक्विवेलेंट ओरिफिस, ठीक है। इक्विवेलेंट ओरिफिस के को ए से दिखाते हैं। इसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, एरिया तो मीटर स्क्वायर में रहेगा। उसके बाद क्या लिखा है? 0.385 क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पी। क्यू क्वांटिटी ऑफ एयर in cubic meter per second and P is the pressure observed in kgf per meter square or in mm of water gauge। एक ये फार्मूला हुआ, एक और दूसरा फार्मूला बताएंगे। तो काहे दो चार को फार्मूला आ गया। मान लो कभी mm वाटर गेज में है या kgf पर मीटर स्क्वायर में यदि आपको प्रेशर दिया तो ये वाला फार्मूला लगेगा। क्वांटिटी आपको क्यूबिक मीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। फिर एक दूसरा भी फार्मूला बताएंगे। कौन सा दूसरा फार्मूला बताएंगे? एसआई यूनिट वाला फार्मूला। एसआई यूनिट का फार्मूला देखते हैं तो द फार्मूला इन एसआई यूनिट, इक्विवेलेंट ओरिफिस का एसआई यूनिट वाला फार्मूला ए इज इक्वल टू क्या लिखा है? 1.2 क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पी। इसी को डेरिवेट करके आगे क्या निकाला है? 1.2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर। अब आपको जो
फार्मूला लगाना है, प्रॉब्लम यदि आता है आपको, न्यूमेरिकल्स आता है, तो देखना होगा कि हमारे पास क्या दिया है, तो वो फार्मूला लगाएंगे। यदि आपको इक्विवेलेंट ओरिफिस कैलकुलेट करना है, सिर्फ आपको आर दिया, आर मतलब क्या, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस काहे में रहेगा, NS²m⁻⁸ ठीक है। तो आप ये वाला सिर्फ फार्मूला लगा के आप ए निकाल सकते हैं। यदि Q और P दिया है, वो फार्मूला में भी क्या था, Q और P था ना, 0.385 Q डिवाइडेड बाई √P था ना पुराने फार्मूला में, तो वहां पर भी Q और P था, लेकिन वहां Q और यहाँ Q दोनों का यूनिट सेम है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, यहां पर भी वही है, वहां पर भी वही है, लेकिन P जो था वहां पर अलग यूनिट में था, P यहां अलग यूनिट में है। ये P यहां पर प्रेशर जो है पास्कल्स में है, जबकि वहां क्या में था, इन mm वाटर गेज, या क्या बोल रहा था, kgf पर मीटर स्क्वायर। तो kgf पर मीटर स्क्वायर या mm वाटर गेज में दिया हुआ है, तो आपको वो फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है। ये वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब आपका P जो है, प्रेशर जो है पास्कल में दिया हुआ है, क्वांटिटी दोनों में क्यूबिक मीटर पर सेकंड में था, तो कोई बात नहीं, और ए को हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, इतना ही। तो कौन फार्मूला का कब इस्तेमाल करना है, ये पहले से आप डिसाइड करके रख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और 2-3 बार लिख के देखिए ना, तो अपने आप क्या होगा, अपने आप ये याद हो जाएगा। कई बार आपको पूछ लेगा कि ऐसा यूनिट में इसका फार्मूला क्या है, ये वाला दे देगा या ये वाला दे देगा, या वो पहले वाला दे देगा कि इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइन का क्या फार्मूला है, ठीक है। और इस टाइप का लिखेगा ना कि आप बढ़िया से याद नहीं है, तो वहां पे गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। और कुछ चीज देखते हैं।